जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राधा ब्लॉग। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनते, यहाँ हम मन के भीतर चल रहे युद्ध को महसूस करते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर जो कुछ घटने वाला था वह सिर्फ एक महायुद्ध नहीं था, बल्कि इंसानी भावनाओं का महासंग्राम था। यह कहानी जब एक राजा के भीतर का डर उसके सिंहासन से बड़ा हो गया। यह कहानी है उस मन की जो बाहर से कठोर था लेकिन अंदर से काँप रहा था। तो आइए राधा ब्लॉग के साथ उस क्षण में प्रवेश करें जहाँ डर और अहंकार आमने सामने खड़े हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पाण्डवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय कहते हैं, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दुर्योधन की नजरें पांडव सेना पर पड़ी तो उसका चेहरा एक क्षण के लिए सख्त हो उठा। उसे महसूस हुआ कि सामने सिर्फ योद्धाओं की भीड़ नहीं बल्कि उसके अपने ही रिश्तों की परछाइयाँ खड़ी थी। वे लोग जिन्होंने अन्याय नहीं सहा, वे लोग जिन्हें उसने कभी हल्के में लिया और वे योद्धा जिन्हें वह वर्षों से डराता रहा, मानो उसकी हर गलती आज उसी के सामने सजी हुई सेना बनकर खड़ी हो। दुर्योधन जल्दी से अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। बाहर से वह राजा था, शक्तिशाली, अभिमानित, आत्मविश्वासी, लेकिन अंदर से वह वही पुराना दुर्योधन था जिसे इनसिक्योरिटी खाती रहती थी। पांडवों का सामर्थ्य देखकर उसके भीतर एक हल्की सी घबराहट ने जन्म लिया। वह छिपाना चाहता था पर उसकी बेचैनी उसे उसके गुरु के सामने ही धकेल लाई। वह द्रोणाचार्य के सामने पहुंचकर बोलता है, पर उसके शब्दों के पीछे का डर, उसकी आवाज़ के नीचे छिपा कंपन संजय साफ महसूस कर रहे थे। दुर्योधन का यह व्यवहार बताता था कि ताकत कितनी भी हो जाए, अगर मन अस्थिर है तो व्यक्ति अपने डर से भाग नहीं सकता। जो बाहर कठोर दिखता है, भीतर उतना ही कमज़ोर भी हो सकता है। यही वह पल है जहाँ गीता हमें समझाती है कि इंसान की असली लड़ाई बाहरी नहीं, अंदर की है। वह भय, वह अहंकार, वह असुरक्षा जो हम दुनिया को नहीं दिखाते, वही हमें सबसे ज़्यादा दौड़ती है। दुर्योधन युद्ध जीतने निकला था, पर मन पहले ही हिल चुका था। जब मन डर से भर जाए, इंसान कितनी भी शक्ति क्यों न रखता हो, उसके निर्णय गलत होने लगते हैं और गलत फैसले विनाश की ओर ले जाते हैं। आज के जीवन में भी हम दुर्योधन की तरह ही होते हैं। सामने चुनौतियाँ खड़ी होती है, काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक समस्याएं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, और हम बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश में लग जाते हैं, पर भीतर का अस्थिर मन हमें हमेशा धकेलता रहता है। हम किसी समझदार व्यक्ति से बात नहीं करते, हम अपने असली भाव छिपा लेते हैं। हम ऐसा दिखाते हैं कि सब ठीक है, पर सच तो यह है कि अंदर तूफान चल रहा होता है। गीता का यह क्षण हमें सिखाता है, अगर मन में भय है तो उससे भागो मत, उसे स्वीकार करो, समझो, संभालो। जैसे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर बात की, वैसे ही जीवन में जब अंदर कमजोरी महसूस हो, किसी भरोसेमंद व्यक्ति, किसी मार्गदर्शक या खुद भगवान के सामने मन हल्का करो। अंदर की लड़ाई अकेले जितना मुश्किल होता है। यह श्लोक
यह भी बताता है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे उसके पास कितना भी अधिकार हो, डर और असुरक्षा उसे इंसान ही बनाए रखते हैं। कोई भी इतना महान नहीं होता कि उसे मार्गदर्शन की ज़रूरत ना पड़े, पर फर्क इतना है कि कुछ लोग सही दिशा का मार्गदर्शन लेते हैं और कुछ, जैसे दुर्योधन, अपने अहंकार के कारण गलत राह चुन लेते हैं। जीवन की हर समस्या हमें यही सिखाने आती है कि जब डर सताए, जब मन घबराए, जब सामने चुनौतियों की भीड़ खड़ी हो, तो हमें किसी ऐसे स्रोत से जुड़ना चाहिए जो हमें स्थिर कर सके। वह ईश्वर भी हो सकता है, कोई गुरु भी, कोई दोस्त भी, या कभी कभी हम खुद भी। अगर हम ईमानदारी से अपने मन को सुनने को तैयार हो। दुर्योधन की तरह हम भी अक्सर प्रतिक्रियात्मक निर्णय ले लेते हैं, घबराहट में, जलन में, अहंकार में। लेकिन गीता स्त्रोत वह शक्ति है जो मन को स्थिर कर दे। वह कहती है, युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, भीतर भी होता है। जिसे भीतर जीत लिया वही बाहरी विजय होगा। इस श्लोक में छुपा वास्तविक संदेश यह है कि जीवन में कोई भी स्थिति हमें तब तक नहीं हरा सकती जब तक हम उसे अपने मन में जीतने ना दें। जब मन स्थिर है तब दुनिया की कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती, और यदि मन अस्थिर है तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। दुर्योधन ने गुरु के सामने जाकर आरंभ तो किया था, पर वह मार्गदर्शन लेने नहीं, अपनी चिंता को औजार बनाकर दूसरों में कमियां ढूंढने आया था। यही मन की हार है। जब व्यक्ति खुद पर जीत नहीं पाता, वह दूसरों को दोष देता है, हालात को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है। गीता सिखाती है, सबसे पहले मन पर नियंत्रण लाओ, तभी जीवन नियंत्रित होगा। कुरुक्षेत्र की यह दृश्यवाली सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है, यह हर इंसान के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। और दुर्योधन के कदम हमें याद दिलाते हैं कि अगर डर को पहचान लिया तो आधी लड़ाई वही जीत ली जाती है।